हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एपी की कुछ कंडीशंस। एपी यानी कि हम समांतर श्रेणी की कुछ कंडीशंस के बारे में विचार करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर हो तो पी क्यू पदों का योगफल शून्य होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यदि पी पदों का योगफल यानी कि एस पी बराबर है एस क्यू, तो ये योग और ये योग बराबर है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा के उस प्रकार से डील करेंगे जिसमें हमें टाइम अधिक लगेगा। इसे डायरेक्ट एक लाइन के रूप में याद करना चाहे तो ये इस तरह हो सकता है कि P प्लस Q पदों का योगफल शून्य होता है। इस प्रकार यदि ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी का Pवा पद 1/Q और Qवा पद 1/P है तो P Q पदों का योगफल कितना होगा। ये डायरेक्ट है एज पी क्यू इज इक्वल टू हाफ पी क्यू प्लस 1 होगा। अब है ए और बी के बीच n समांतर माध्यों का जो अरिथमेटिक मीन है का योगफल ए और बी के मध्य एक समांतर माध्य के n गुना के बराबर होता है, अर्थात a1 a2 a3 एंड an तक योग किसके बराबर होता है, n a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन हमें डायरेक्ट याद रखनी होती है जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें हमारा टाइम बच सके। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमने एरिथमेटिक मीन इस प्रकार निकाला था, यदि 3 हमें कोई भी टर्म दे दे ए बी सी तो बी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी अपॉन 2 के बराबर होगा। और इसी प्रकार मीन भी इस प्रकार हम डील करते हैं क्वेश्चंस में, जैसे 2 4 6 एंड 8 4 टर्म है और यदि हमें 4 हम नहीं माने और 6 हम नहीं माने तो इसको हम कैसे अटैच कर सकते हैं कि a1 और a2 यानी कि हम सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे यानी कि 2 और 4, तो 2 4 यानी कि हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया था, यदि इस प्रकार आ जाए 2 यहाँ 2 संख्या आ जाए तो इसको हम अनुपात की वजह से अनुपात टाइपली पढ़े थे, यानी कि इसका अनुपात 1 इसका अनुपात 1, यानी कि ये 1 2 से मल्टीप्लाई होकर और 8 से ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इसमें 5 नहीं है, यानी कि परिणाम स्वरूप अरिथमेटिक रूल यह है कि हमेशा कि हम इस प्रकार लिखते हैं ए और बी यदि इसमें 1 2 3 यदि अरिथमेटिक मीन अटैच करें तो हम किस प्रकार अटैच करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3। तो a1 हम कैसे अटैच करेंगे, हमारा a1 तो फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें पद कौन सा होगा, पद हमारे पास सेकंड होगा और हम सेकंड जो पद है हमारा उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, a प्लस डी द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि इस प्रकार हमें कोई सीरीज़ दे दे ए बी और यहाँ हमें दे दे a1 a2 a3 यहाँ अटैच कराना है तो डी कैसे ज्ञात करेंगे, डी हम ज्ञात करेंगे a-1 और n-1 a प्लस बी, या फिर सॉरी ये नहीं होता, ये होता है डी हम ऐसे अटैच करेंगे डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन में n+1 होगा। इस तरह हम अरिथमेटिक जो मीन है उसको अटैच करते हैं और हमने कंडीशंस याद रखने के लिए डायरेक्ट लिख दिए यहाँ, जो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है यदि किसी समांतर श्रेणी के पी यानी कि टी पी का मल्टीप्लाई पी और क्यू और टी क्यू, इसको हम इस प्रकार बोलेंगे कि पीवा पद का पी गुणनफल तथा क्यूवा पद का क्यू गुणनफल यदि इक्वल है तो टी पी इक्वल होगा 0 के। नेक्स्ट है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद पी है तो टी पी क्यू इक्वल टू 0 होगा। यदि एन होगा तो एनवा पद इसमें क्या हो जाएगा,
टी एन इज इक्वल टू पी प्लस माइनस क्यू। यदि हमें पी प्लस क्यू के स्थान पर यदि हमें एनी वन कोई सा भी पद पूछे, जैसे क्यूवा पद पूछे या फिर जेडवा पद यदि पूछे, तो टी जेड इक्वल हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस जेड। तो नेक्स्ट हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है तो इसका पी क्यूवा पद 1 होगा। नेक्स्ट है, किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर d कैसे निकालते हैं, यदि हमें यदि फर्स्ट पद का योग दे दिया जाए, प्रथम पदों का योग, सेकंड पदों का योग दे दी जाए, तो हम d इस प्रकार ज्ञात करते हैं s2 - 2 s1। नेक्स्ट है, यदि n पदों का योगफल Sn दिया हुआ हो तो व्यापक पद Tn कैसे निकालेंगे, Sn - Sn - 1, यानी कि सबसे ज़्यादा में से कम योगफल वाले टर्म को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यदि an स्क्वायर प्लस bn आ जाए, तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि हमारे पास Sn इज इक्वल टू आ जाए an स्क्वायर प्लस bn आ जाए, तो हम d कैसे ज्ञात करेंगे, n स्क्वायर वाले गुणांक का दुगुना होगा। हमने आपको यह भी बताया था कि यदि tn या फिर an बराबर हमारे पास an प्लस b आ जाए तो d हमारे पास a होगा। नेक्स्ट है, किसी समांतर श्रेणी में यदि p पदों का योगफल q तथा q पदों का योगफल p है तो डायरेक्ट p प्लस क्यूवा पद हमारे पास माइनस p प्लस q होगा। इस तरह हम नेक्स्ट चलते हैं कि यदि a1 a2 a3 जो हमने क्या किया है, हमने इसमें अटैच किए हैं कौन से, अरिथमेटिक मीन, जो हमारे पास a प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो इसको अटैच हमने ये बता दिया आपको, फर्स्ट शुरुआती तौर पर हमने ये बताया था कि यदि ये हमें सीरीज दे दिया था तो डी हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। और a1 का मतलब जो अरिथमेटिक मीन तो फर्स्ट, यानी कि a1 तो फर्स्ट, लेकिन इस जो श्रेणी है, जो सीरीज है, इसमें जो a1 कौन सा पद होगा, सेकंड पद होगा, जो हम इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यह क्वेश्चन किया है कि फर्स्ट 5 दे दे, लास्ट अंतिम एनवा पद दे दे 25, तो डी हम कैसे निकालेंगे, 25 - 5 और 3 + 1, यानी कि एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 3। एन क्या होती है, एन हमेशा होती है जितने हम अरिथमेटिक जो मीन अटैच करते हैं उनकी संख्या n होती है। तो डी हम ज्ञात कर लेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड पद नहीं, ये है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। पद हमारे पास यदि अरिथमेटिक मीन फर्स्ट होगी तो पद सेकंड होगा, यदि अरिथमेटिक मीन सेकंड होगी तो पद 3 होगा, यानी कि एक अधिक होगा, जिसको हम साधारण विधियों से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है, यदि ये भी सेम है, ये मैंने अनुपात वाइज जो पिछली वीडियो में बता रखा है वैसे ही है कि यदि हम a1 अटैच कराए तो इसको देख लेते हैं 1/3 में डिवाइड कर रखा है, और ये 3 मल्टीप्लाई होता है a से और 1 मल्टीप्लाई होता है b से, और अपॉन कितना अनुपात का जो टोटल कितना है 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार a1 a2 a3 हम डिफाइन कर लेंगे। एंड यह नमूना दिया है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। ये मैंने सारी प्रॉपर्टी एक लिखित रूप में दे दी है, जिससे हम अनेक अरिथमेटिक मीन्स ज्ञात कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ काम आने वाले फॉर्मूले हैं जिसमें हम सीरीज़ में पढ़ते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा होता है n + 1/2 एंड इनका वर्ग होता है n + 1 2n + 1/6 और 1a³ 2³ 3³ प्राकृत संख्याओं का घन होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे जीपी, यानी कि जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी हम पढ़ेंगे, जिसे इसी तरह हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसी तरह इन प्रॉपर्टियों के यूज हम देखेंगे। तो थैंक यू।